नमस्कार छात्रों। पिछले भाग में आपने देखा है कि ये जो दूसरा पार्ट है, जिस दूसरे पार्ट की शुरुआत हमने की थी, फिर वही से आगे हम देखेंगे इस नए भाग में। सो मैं प्रदीप कुमार, जय गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम आगे देखते हैं जो पार्ट दूसरा, इसमें हमने देखा है कि लक्ष्मी एक गैया है, गाय है। और ये गाय का वर्णन है। दो मित्र हैं और एक मित्र अपने दूसरे मित्र को ये जो गाय है वो गाय भेंट स्वरूप दे देता है। सो भेंट स्वरूप उसे गाय मिलती है, लेकिन गाय के साथ इस मित्र को गाय का दूध और गाय का पालन पोषण ये सब उसे करवाना होता है, करता है। और हूबहू काफी अच्छे तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन जो आखिरी कुछ पल थे, लम्हे थे, जिसमें गाय का दूध कम हो गया, दूध का कम होना और हाल ही में जो खर्चे, ज़्यादा खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ना और ज़्यादातर जो मेंटेनेंस होता है, जैसे जो खिलाने पिलाने का जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा था। दवाखाना आ गया, उसमें दवाइयाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें उस जो गैया का पालन पोषण कर रहा था उनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, वो सही नहीं पा रहे थे। तो आखिर दूसरे भाग में, मतलब आज हम ये देख रहे हैं कि अगले चरण में, अगले पाड़ाव में वो गाय, गैया माता के या फिर जो गाय है उसके स्वरूप में या फिर उसके लिए क्या क्या प्रयास करते हैं वह हम यहाँ देखेंगे। पठन स्वरूप हम सबसे पहले पठन देखेंगे और पठन करते करते उसका अध्ययन भी करेंगे। और अध्ययन के साथ जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ में शब्दार्थ और उसका लक्ष्यार्थ, साथ में जो आप हरदम सुनते आ रहे हो, जैसे हम पठन, अध्ययन, शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ और उसका सरलार्थ, उसका सरल अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें हम दूसरे भाग में जो देख रहे हैं वो पठन के साथ साथ देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं पठन, जो इस लक्ष्मी पाठ का आधा भाग है। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, ऐसे वो बौखला गया। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। किसे? करामत अली को, क्योंकि करामत अली के पास ही वो गाय थी और उसका बेटा भी उसको हरदम मारता रहा क्योंकि वो दूध कम देती रही। तो आखिर में सब उलझन में थे, उन्हें कुछ सुलझ नहीं रहा था। और आगे देखिए, बहुत आसान तरीका है। अब आपको भी समझ में आया होगा सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो सबसे आसान तरीका है, गाय को बेच दो, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। कौन? करामत अली। यानी वो छोड़ दिया, उसके ऊपर गौर करना। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात को जब वो कारखाने गया ड्यूटी पर, तो सवेरे सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को दूहता था, यानी लक्ष्मी के बारे में ही सोचता था। ऐसे कैसे बेचूं जिसको मैंने इतना लाड प्यार किया, हर चीज, मतलब वो गैया मेरी, मतलब मेरे हर दम मुझे
दिन ब दिन दूध देती थी और ऐसे ही भूल जाऊं? तब घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, अपनी बीवी रमजानी, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? देना चाहिए था। ऐसे कैसे भूखे रख सकते हो एक जानवर को? उनको भी, उनकी भी आत्मा को पीड़न होता होगा। तो रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, पर रमजान गया कहाँ? रमजान नहीं गया। रमजान ने कुछ भी नहीं लाया लक्ष्मी के लिए। लेकिन मैंने तो रमजान से कहा था। लेकिन करामत अली मानने वाले थोड़ी थे। अरे रमजान ने नहीं लाया, रमजानी करामत ने नहीं लाया, तो क्या तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। यानी अपने बीवी से कह रहा था कि तुम्हारी मर्जी अगर होती तो जरूर आप खाना, उसको चारा खिलाती थी। चारा मतलब यहाँ पे देखिए कि चारा देना, उसको चारा भी मुनासिब नहीं हो रहा था, क्योंकि करामत अली ये सब देखता रहा और क्या बोले, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रोकोगे? बिल्कुल नहीं। दूध नहीं दे रही इसका मतलब वो जिंदा है, अभी भी जान है उसमें, आपको खिलाना पड़ेगा। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। यानी जो भी चीजें घर में पड़ी थी, जो चारा स्वरूप लक्ष्मी को हर दिन देते थे, वैसी सभी चीजें इकट्ठा की। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। देखिए, आप सोच रहे होंगे एक इंसान को जानवर के प्रति कितना लगाव है, कितना प्यार है, और वो जानवर जानवर नहीं, इंसान को इतनी मानवता है करामत अली को कि जानवर को जी जान से प्यार किया। आज दूध नहीं दिया तो क्या हुआ? तो जब वो सबसे ज्यादा दूध देती थी वो दिन उनको याद आए, और लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। क्यों? क्योंकि रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। रोगन कहाँ पे लगाया था? जख्म पे। और जख्म किसने किसने दिए थे? करामत अली के बेटे ने। क्यों दिए थे? क्योंकि वो लक्ष्मी गाय दूध नहीं दे रही थी। तो आगे 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, हर रोज उसको पुआल दे रहा था। लेकिन एक दिन करामत अली ने अपनी बीवी रमजानी से मांगे पैसे, तो रमजानी ने क्या कहा, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? दूध ही नहीं है तो पैसा भी नहीं है। लो, यह राशन के कुछ रुपए रखे थे, अब हमारा जो राशन आने वाला है उसके जो पैसे बचे थे वही पैसे हमने जो रखे थे संभाल कर, वो पैसे मैं आपको दे रही हूं, और उसी पैसे से आप लेकर आओ। तो
कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसके थमाते हुए कहा। 20 का नोट, आखिरी 20 का नोट निकाला और वो करामत अली के हाथ में दे दिया रमजानी ने। तभी इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ये जो 20 रुपए है, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। और आखिर इस तरह कब तक चलेगा? आज मैं मेरे पास के आखिरी 20 रुपए दे रही हूं, अब तो ये भी पैसे खत्म हो गए, अब पैसे कहां से लाए और लक्ष्मी का पेट कैसे भरे? चारा लाने के लिए भी पैसे नहीं है। और ऐसी विकट घड़ी आन चुकी है जो लक्ष्मी का, हम हमारा ही पेट नहीं पाल रहे हैं तो लक्ष्मी को कैसे पालेंगे? ये इस दुविधा घड़ी में जो विपदा आन पड़ी है, तो ऐसे कठिन परिस्थिति में वो क्या निर्णय लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन तो निकल जाएंगे। लक्ष्मी को 2-4 दिन तो चारा मिलेगा, लेकिन आखिर इस तरह कब तक चलेगा? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ये 20 रुपए से 4 दिन निकलेंगे, उसके बाद क्या होगा लक्ष्मी का और लक्ष्मी के साथ में हमारा? क्योंकि हम तो अपने अनाज के भी तो पैसे दे रहे उधर। तो रमजानी दुखी स्वर में बोली। क्या बोली? आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? कब तक आप खर्चा करोगे? कब तक बिना दूध वाली गाय को पालते रहोगे? और तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, यानी लक्ष्मी को तुम खुला छोड़ दो बाहर घूमने के लिए, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो लक्ष्मी को बाहर छोड़ने की नौबत करामत अली के ऊपर आन पड़ी। और करामत अली ने अपनी बीवी की सुनी। बीवी बोल रहे थे, हरदम पैसे कहाँ से लाए, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा हमने अपने अनाज के भी तो पैसे चारे में डाल दिए, अब तो पैसे भी नहीं है। सीधी सी बात है, आप सीधा सीधा लक्ष्मी को बाहर छोड़ दो। और जैसे ही कहा बाहर छोड़ दो, कहे ठीक है रमजानी, आप कह रही हो तो हम उसे बाहर भी छोड़ने के लिए राजी हैं। आगे देखिए, दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। सीधी सी बात है, अब लक्ष्मी को वो उठाकर ऐसी जगह पे ले जाने लगे जहां पे हरी भरी घास है और लक्ष्मी बड़ी प्यार से खाए और उसका पेट भरे। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। या आप अगर देखकर ये चौंक जाओगे, क्योंकि लक्ष्मी वहां घास खाने नहीं गई थी। लक्ष्मी वहां गई, सिर्फ चारा देखा और अपने आप लक्ष्मी वहां से वापिस आई। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? बताइए, यह गाय क्या आप लोगों की है क्या? रमजानी ने कहा, हाँ जी हमारी है। यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। या इसका मतलब
जो दूसरी गाय के पास चारा था वो चारा भी पूरी ये गाय खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे, जिसे हम बोलते हैं बंदिस्त घाट, बंदी घाट में पहुंचा देंगे। तो फिर रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही, यानी सिर्फ सुनना पड़ा क्योंकि उनकी गलती हुई, और गलती में हाले उन्होंने क्या किया, करामत अली ने तो गैया छोड़ दी, लेकिन वो गाय गई और दूसरी गाय का पूरा चारा निगल चुके। और बाद में दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, बिल्कुल मत रखो, क्योंकि आप अगर लक्ष्मी को रखोगे तो खाने का खर्चा, तो फिर ये चारा कहां से लाए, चारा नहीं है और कुछ भी लक्ष्मी को नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब है सीधा सीधा लक्ष्मी को बेच दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी को बेच दो ऐसे कहा, फिर बेचने की बात करती हूं। अरे हमने कब कब से कहा है और हम कहते आ रहे हैं, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को, हम बेचना भी चाहते हैं इस गाय को तो कौन खरीदेगा। रहमान कुछ कह रहा रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया, उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो चाहकर भी उस गाय को अपने पास नहीं रख पा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। हर कोई लक्ष्मी को बेचने की बात कर रहा था, और उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। क्या बात है, आखिरी दम तक लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे पाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खाली कुछ नहीं, इसका मतलब मेरे लिए कुछ चारा नहीं है। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए